वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। सो कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। लीजिए भाई साहब, ठीक इंग्लिश की तरह टॉप करने के लिए अब आपके सामने कक्षा 9वीं के हिंदी के उन सभी क्वेश्चंस को लेकर के आ चुका हूं जो आपके एग्जाम में 7 तारीख को देखने को मिलेगा। देखिए, अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से और फुल टाइम वॉच करते हो तो जिस प्रकार से इंग्लिश के पेपर में तुमने फाड़ा है, इंग्लिश के पेपर में तबाही मचाया, पूरा पूरा सेंटर हिलाया है और टॉपर बन के उभरे हो, ठीक उसी प्रकार से अब हिंदी की बारी आ चुकी है। आपको पता है ना कि इंग्लिश के पेपर में क्वेश्चन बैंक से बहुत सारे प्रश्न और निदात्मक मॉड्यूल से बहुत सारे प्रश्न हूबहू देखने को मिला है। एंड फाइनली ठीक उसी प्रकार से हिंदी का भी होने वाला है। तो निदात्मक मॉड्यूल का ये पहला वीडियो होने जा रहा है। 2 वीडियो लेकर के आऊँगा, दोनों में पूरा पूरा निदात्मक मॉड्यूल कवर कर दूंगा और एक एक समझा भी दूंगा ताकि बार बार आपको कोई चीज़ रटना ना पड़े। एंड डेफिनेटली तुम्हारा इंग्लिश की तरह हिंदी का भी पेपर जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। देखो, निदात्मक मॉड्यूल का वीडियो देखना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि निदात्मक मॉड्यूल में आपको मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपकी परीक्षा में आएंगे। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आंसर कैसे लिखें और कैसे अच्छे मार्क्स गेन करें, जिस प्रकार से इंग्लिश के पेपर में बताया था कि आंसर लिखने का सही तरीका बताया था ना, याद होगा, ठीक वैसे अब हिंदी में बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए तो फटाफट हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, यहाँ से हमारे निदात्मक मॉड्यूल के स्टार्ट हो जाते हैं इकाई। सबसे पहले हम अपठित बोध को कवर करेंगे, फिर पत्र लेखन, फिर निबंध को, फिर आगे बढ़ते 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 आपकी किताब तक पहुँचेंगे और काव्य बोध, भाषा बोध, कई परिचय, लेखक परिचय और जा करके फिर हम वीडियो को एंड कर देंगे। फिर जो प्रश्न उत्तर पूछा रहा है वो आपको टिक करा ही दिया हूँ क्वेश्चन बैंक से। बस भाई साहब, पूरा पूरा तुम्हारा पेपर कवर हो गया। इतने में रुकना नहीं है, अभी रात में फिर आएगा कुछ तगड़ा सा मसाला। रात में तो जानते ही फिर क्या आएगा, ठीक है। लेकिन फाइनली सबसे पहले इसे देख लो, बड़ी तगड़ी नज़र है इस बार। पूरे शिक्षक की, पूरे जितने भी गवर्नमेंट अधिकारी कर्मचारी है, सबकी नज़र है मिडिल एजुकेशन पर। आप खुद देखते हो कि मिडिल एजुकेशन पर कितने बच्चे यकीन करते हैं, इसलिए उनकी तगड़ी नज़र बनी हुई है। ठीक है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम आपको वही चीज़ देंगे जो परीक्षा में आएगा, बस तुम मेरा साथ देना, बस हो गया। ठीक है, देखो आपसे सही विकल्प 6 नंबर का पूछा जाएगा, रिक्त स्थान 6 नंबर का, सत्य सच 6 नंबर का, सही जोड़ी 6 नंबर का और एक वाक्य में उत्तर 6 नंबर का पूछा जाएगा। गॉट इट। देखो, सबसे पहले वस्तुनिष्ठ स्टार्ट हुआ। वस्तुनिष्ठ आपका कहाँ से आएगा, ये मैं फिर कौन कौन से प्रश्न आएंगे सब टेलीग्राम पर आ रहा है बैक टू बैक, तो आप वहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ से अपठित बोध कवर होता है। देखो बेटा, अपठित का मतलब होता है अपठित, मतलब जिसको पढ़ा ना गया हो या फिर जिसको किसी ने अभी तक पढ़ा नहीं, उसे कहते हैं अपठित। और अपठित का मतलब ही ये होता है, इसीलिए ये कभी आपकी किताब से नहीं देते हैं, ना तो कभी क्वेश्चन बैंक से, ना तो कहीं से। ये हमेशा अपने से गूगल से उठाते हैं या फिर कोई भी रैंडम किताब उठाएंगे उसका दे देंगे। हो सकता है निदात्मक मॉड्यूल से दें, ऐसे ये अपठित देते हैं। तो अपठित को सॉल्व करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। 4 नंबर का पूछता है, तो अपठित में यदि ये शीर्षक पूछे, यार इस गद्यांश का शीर्षक क्या है, यदि तुमने सही शीर्षक बता दिया तो तुम्हें 1 नंबर मिलेंगे। यदि तुमने नीचे जो क्वेश्चन पूछा उनका आंसर किया, एक क्वेश्चन रहता है उसका 1 नंबर मिलेगा। यदि सारांश बता दिया तो 2 नंबर मिलेंगे। इस प्रकार से टोटल 4 नंबर मिलने वाले हैं। इस प्रकार से मार्किंग होती है आपके अपठित गद्यांश की। नीचे एक अपठित गद्यांश भी दिखाऊंगा, देख सकते हैं। ये एक अपठित गद्यांश लिखा गया है, तो आप इसे देख लो, पढ़ लो, बाकी कोई काम का चीज़ नहीं है ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि ये परीक्षा में नहीं आ रहा, जो आएगा उसी को टिक कराऊंगा। आप भरोसा करते हो ना, बस। अब देखो, पत्र लेखन में, पत्र लेखन कैसे लिखें, पत्र लेखन में कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं उसे मैं अभी टिक कराने वाला हूँ। पत्र लेखन की बात करूँ तो पत्र लेखन होता है 2 प्रकार का। एक होता है औपचारिक और दूसरा होता है अनौपचारिक। औपचारिक पत्र मतलब वे पत्र जो आप अपने स्कूल के शिक्षक को लिखते हो, अपने कलेक्टर साहब को लिखते हो और नगर पालिका, नगर निगम, ग्राम पंचायत के अधिकारी और कर्मचारी लिखते हो, उसे कहते हैं औपचारिक पत्र। जैसे प्रार्थना करते हैं ना, सेवा में श्रीमाने डैश महोदय, ठीक है, और विषय जो भी होता है ये सब लिखते हो, इसे कहते हैं औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र की बात करूँ, भाई की लिखते हो यार कि आ जाना यार, बहन की शादी है, ठीक है। दोस्त लिखते हो यार भाई की शादी है, ठीक है, बर्थडे पार्टी में आ जाना। इसके अलावा लिखते हो कि यार भाई चलो यार गर्मी में घूमने चलते हैं, समर वेकेशन पे। इस प्रकार से लिखते हैं ना, चलो पचमढ़ी चलते हैं गर्मी में, ठंडी में चलो हम घर में रहते हैं, सब दोस्त रह के एक साथ बढ़िया चिल करेंगे। इस प्रकार से पत्र कहलाता है अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक और अनौपचारिक में किस प्रकार से मार्किंग होती है इस चीज़ में बताऊँगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसका देख लीजिए कि फॉर्मेट कैसे रहने वाला है। तो ये रहा फॉर्मेट आपके सामने, ये देखिए। प्रति किसको देना है, ये पूरा एड्रेस लिखना है। विषय क्यों देना है, क्या रीज़न, आखिरकार तुम पत्र देने जा क्यों रहे हो, ये फॉर्मेट है आपके औपचारिक पत्र का। ठीक,
विषय में आपको लिखना क्या है कि आपको पत्र देना तो क्यों देना है, ऐसा क्या रीज़न है कि आप पत्र देने जा रहे हो और किस कारण से दे रहे हो, ये पूरा पूरा रीज़न यहाँ पर डिटेल करना है और दिनांक बताना है कि कब दे रहे हो और किसने, मतलब किसने दिया। यहाँ पर आप नीचे अपना नाम लिखेंगे। यदि इस प्रकार से लिखते हो तो 4 नंबर आपको मिलेंगे। ये सही फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट लिखना, क्योंकि एमपी बोर्ड ने इस फॉर्मेट को जारी किया है। ये फॉर्मेट ध्यान रखना, फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, मौका दूंगा आगे। चलिए तो लीजिए भैया स्क्रीनशॉट, ये सही फॉर्मेट में, ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट। बस इसी फॉर्मेट लिखो, चाहे कोई भी पत्र हो, औपचारिक पत्र हो, कोई भी हो, इसी फॉर्मेट लिखो, पूरे नंबर मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अनौपचारिक पत्र। अच्छा, औपचारिक पत्र में कौन सा प्रश्न आएगा, इसको मैंने कवर नहीं किया क्या, ये वाला आएगा। देखिए ये वाला प्रश्न आएगा, टीसी वाला, स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु पत्र, ये तुम्हारी परीक्षा में कल देखने को मिलेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अनौपचारिक पत्र में। तो अनौपचारिक पत्र में आपके ये परीक्षा पूछा जाएगा कि बड़े भाई को गर्मी की छुट्टी का वर्णन करते हुए पत्र लिखना, ये तुम्हारे परीक्षा में आएगा, इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, आंसर फाइंड कर लेना, जहाँ से मिले, नहीं मिल पाएगा तो बता देना, टेंशन मत लो, एक एक चीज़ दे दूंगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अनौपचारिक पत्र लिखने का सही तरीका। सबसे पहले भेजने वाले का पता, कहाँ से पत्र भेजा जाएगा। जैसे सपोज करो कि मैं एट प्रेजेंट जबलपुर में हूँ और मैं जबलपुर से पत्र भेज रहा हूँ, तो मैं अपना पता लिखूंगा। ठीक, संबोधन है अभिवादन, मतलब यदि छोटे हैं तो छोटे को प्रेम, बड़ा है तो बड़े को नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन, जो भी लिखना हो वो। विषय वस्तु में आपने पत्र क्यों लिखा, ये सब लिखना है। और लिफाफे के लिए पता, मतलब इस लिफाफे को कहाँ भेजना है। जबलपुर से सपोज करो कि हमें मुरैना भेजना है, तो मुरैना का हम एड्रेस लिख देंगे। और किसने भेजा, यहाँ पर मैं अपना नाम लिखूंगा कि यहाँ पर मिडिल एजुकेशन द्वारा भेजा गया है। ठीक, इस प्रकार से रहता है और ये है सही फॉर्मेट। देखो, यदि तुम केवल औपचारिक पत्र में, औपचारिक पत्र की बात कर रहा हूँ, जो आपके स्कूल के प्रिंसिपल साहब को दिखते हो या फिर नगर पालिका थाना में देते हो, जिला शिक्षा अधिकारी देते हो, उनके लिए यदि तुम प्रति और इतना एड्रेस लिख दोगे कि प्रति ये महोदय, इतने में आपको 1 नंबर मिलेगा। विचार करो जरा, कभी सोचे थे इतने में 1 नंबर मिलता है, लेकिन मिलता है। देखो नेक्स्ट, यदि तुम विषय वस्तु लिख देना तो 1 नंबर फिर से तुम्हारा बन गया। यदि तुम विषय वस्तु को स्पष्ट कर दिए ना कि क्यों पत्र लिख रहे हो, इसके लिए 1 नंबर। यदि तुम अपना नाम लिख दिए, अपना नाम लिख दिए केवल, 1 नंबर। अब बताओ, ऐसे नंबर मिलते हैं मेरे भाई, लेकिन पता ही नहीं था हमें लगा कि जब पूरा लिखेंगे तब पूरा नंबर मिलेगा। नहीं, यदि आपसे ये वाला चीज़ नहीं आता है ना, तो बीच वाला लिखो ना, इसको और इसको लिखो, क्या दिक्कत है, पूरे नंबर पाओगे। समझ गए ना, मजा आ रहा है ना, वीडियो देखने का फायदा मिल रहा है ना, तो वीडियो को लाइक कर दो यार। देखो लाइक नहीं किया और शेयर भी नहीं करते, देखो कितनी गंदी बात है। इंग्लिश का पूरा पेपर फंसवाया हूँ, हिंदी का भी फंसवाऊंगा, फिर भी शेयर नहीं करते हो, बड़ी दुख की बात है। आगे देख लेते हैं अनौपचारिक पत्र लिखने का सही तरीका। देखो, यदि प्रेषक का पता लिख दोगे, जैसे मैं जबलपुर से भेज रहा हूँ तो जबलपुर बस लिख दोगे, इतने में 1 नंबर मिलेगा। नेक्स्ट, संबोधन लिखोगे, मतलब प्रणाम, चरण स्पर्श, ठीक है, प्यार, ये सब लिख दोगे तो इसके 1 नंबर। बताओ, छोटे छोटे चीज़ के नंबर मिल रहे हैं यार। ठीक है, और यदि संपूर्ण बातें लिखोगे तो 1 नंबर, और यदि अपना नाम लिख दोगे 1 नंबर। अब बताओ 4 नंबर यहाँ से कवर हो रहा है। देख लो कितना सड़ियल नंबर कवर हो रहा है यार। अरे हम कहते हैं तुमसे ये वाला चीज़ नहीं आता, चलो ठीक है, कठिन लगता है, ये तो लिख सकते हो, ये तो लिख सकते हो, ये तो लिख सकते हो, 3 नंबर तुम्हारे कहीं नहीं गए हैं। अब इतने में भी नहीं लिखोगे तो फिर क्या मतलब, है ना। और बाकायदा तुम सर से लड़ भी सकते हो, अगर नंबर काट लिए तो बोलना सर तुमने नंबर कैसे काटे देखो। और सिंपल सा तुम निदात्मक मॉड्यूल खोलना और दिखा देना कि देखो निदात्मक मॉड्यूल मतलब माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा ऐसे भेजा गया, ऐसे नंबर दो, नहीं तो हम 181 में शिकायत कर देंगे कि जबरदस्ती नंबर काट रहे हो। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था बेटा, मैं कक्षा 10वीं या 11वीं में था, हिंदी का पेपर हुआ था, अर्धवार्षिक परीक्षा। मैंने बढ़िया लिखाया, अंतर वंतर लिखाए, अंतर था 4 नंबर का, 4 में से अंतर मेरे चारों सही दी थी मेरी मैडम 3 नंबर। मैं भैया दिमाग घूम गया, मैं खड़े हुआ, बोला मैडम ये क्या चल रहा है, अंतर में नंबर कभी नहीं करते, मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, है ना। फिर जम के बहस हुई थी, फिर तो मैं 1 नंबर ले लिया था। नंबर तो देना पड़ेगा, तुम दोगे प्रिंसिपल तक आके नंबर देगा, नंबर कटते नहीं। और मेरा गलत कहाँ पे, तुम नंबर काट कैसे दिए, है ना। बिल्कुल आप भी बोल सकते हो अपने अधिकार के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ से वहाँ की कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। निबंध कैसे लिखते हैं, अच्छा निबंध का हम बात अभी नहीं करेंगे। सबसे पहले अनुच्छेद लेखन और निबंध लेखन। देखो अनुच्छेद और निबंध दोनों एक ही चीज़ है। यदि पेपर में आपके अनुच्छेद लेखन लिख के रहे तो कन्फ्यूज़ मत होना, निबंध लेखन लिख के रहे तो कन्फ्यूज़ मत होना, दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, यही दोनों पढ़ करके जाना है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो निबंध क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, ये सब लिखना है। यदि तुम उसका प्रस्तावना लिख देते हो तो 1 नंबर मिलेगा। यदि बीच का भाग लिखते हो, कई सारे और पॉइंट रहते हैं ना, उसका 2 नंबर मिलेगा। और यदि उपसंहार सही से लिख दिए तो 1 नंबर, मतलब प्रस्तावना और उपसंहार, मतलब 2 पॉइंट लिखने पर 1 नंबर और बीच में 4 पॉइंट लिखने पर 2 नंबर मिलता है। समझ गए कितना फ़ायदा है।
ये आपको पता होना चाहिए बेटा, पता है, तभी जाकर के अच्छे स्कोर गेन कर पाओगे वार्षिक परीक्षा में, नहीं तो कुछ नहीं होगा यार, फिर वही शांति रह जाओगे, ऐसे कुछ बोल ही ना पाओगे कि नंबर कट गया, तो कहाँ से कट गया, तुमको पता तो होगा। अब तुम्हारा कोई नंबर काट के दिखा दे, क्योंकि तुमको पता चल गया कैसे ऐसे नंबर मिलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं गद्य खंड में। गद्य खंड से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे इसको देख लो। यहाँ से कोई खास प्रश्न नहीं बन रहा है, जो भी प्रश्न बनेगा वो बनेगा आपके वहाँ से क्वेश्चन बैंक से, जिसको मैं टिक करा दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ से आपको देखना ये वाला प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा, गद्य साहित्य के अनेक रूप के क्या कहलाएंगे, बस इतना देख लेना, ठीक है। हाँ, गद्य की प्रमुख विधाएं देख लेना, प्रमुख विधाएं कौन कौन सी हैं, तो निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, ये सब पूछता है। गौण विधाएं नहीं पूछता है, प्रमुख ही पूछता है, तो प्रमुख को अच्छे से रेडी कर लेना, ठीक। आगे देख लेते हैं। हाँ, दो निबंधकार की रचना कर, दो प्रमुख निबंधकारों का नाम पूछेगा, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रताप नारायण मिश्र, ये रहा, ठीक है। तो इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, बाकी छोड़ दो भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब जो तुम्हारे परीक्षा में आएगा वो क्या है, कहानी और उपन्यास में अंतर, नाटक और एकांकी में अंतर, इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, दोनों तुम्हारी परीक्षा में देखने को मिलेगा, ठीक। कहानी, उपन्यास, नाटक और एकांकी। जीवन या आत्मकथा नहीं आ रहा है, इसे स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका स्टार्ट होता है भाषा और शैली, तो इसके लिए जल्द ही लेकर के आएंगे सेकंड पार्ट का वीडियो, उसमें कवर करेंगे भाषा और शैली को। तो अगर ये वीडियो तुमको अभी यहाँ तक पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर मिडिल एजुकेशन में पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इतना ही नहीं, मैं बता देता हूँ, एक क्वेश्चन पेपर मेरे पास आ गया है पहले ही, उस क्वेश्चन पेपर का PDF मैं दे दिया हूँ, अभी वीडियो तो उस पर नहीं बनाया हूँ, PDF दे दिया हूँ, तो PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया गया है, डाउनलोड कर लो। बाकी टेंशन मत लो, आपको पूरा का पूरा बता दूंगा, क्वेश्चन बताना है वैसे भी स्टार्ट कर दिया, बहुत सारे प्रश्न बता दिए जो तुम्हारे परीक्षा में आएगा, कुछ क्वेश्चन बाकी जो बता दूंगा, और कुछ क्वेश्चन ऐसे बता दिया हूँ, फिर तुम्हारा पेपर पूरा कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, सो वीडियो को करता हूँ, जल्दी मिलेंगे सेकंड पार्ट में, जिसमें भाषा शैली से आगे क्वेश्चंस को कवर करेंगे और वीडियो को कंप्लीट कर देंगे। ओके, बाय बाय।